नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं तो कांग्रेस पलायन, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुट गई है। वहीं यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की तरफ से 16 मार्च को चंपारण से नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा निकाला जाएगा। वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू ने कहा कि हर बिहारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया गया है। महंगाई, दवाई, कमाई पर कुछ नहीं किया गया, पलायन करने पर मजबूर किया गया है। बिहार आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है। वहीं कहा कि बिहार का यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की तरफ से यात्रा निकालेंगे। वहीं कन्हैया कुमार ने कहा कि पलायन बिहार का सबसे जरूरी मुद्दा है, उसके लिए गांधी जी यहां से यात्रा किए थे। 16 मार्च को यूथ कांग्रेस भी यात्रा निकालेगी, अलग अलग जिलों से होते हुए पटना पहुंचेगी। यात्रा शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन के लिए होगी। आप मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूं कि जो पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं, अग्निपथ योजना जैसी योजना है जो बीजेपी की केंद्र सरकार ने लागू करी और प्रदेश की सरकार ने उसको बढ़ाने में योगदान दिया। आप देखेंगे बीपीएस का एक मुद्दा कुछ दिनों पहले हमारे सामने आया तो उनके छात्रों की जो चीखें थी, जो पुलिस की लाठी वाटर कैनन थे, वो पुलिस की नहीं सरकार की लाठी वाटर कैनन थे। उनकी चीखें हमें लगा था कि हमेशा क्या हुआ करता था, अगर गलती से किसी सरकार में पेपर लीक हो जाया करते थे तो सरकारें छात्रों की मदद करते थे। अब देश में और बिहार में कैसी सरकार है तो छात्रों के मुद्दों पर जब पेपर लीक हो जाए या नौकरी की बात छात्र करे, छात्राएं करें, युवा करें, उन पर लाठियां बरसाई जाती है, डंडे बरसाए जाते हैं। उनकी चीखें सुनकर हमारा पूरा राष्ट्र नेतृत्व, हमारी यूथ कांग्रेस का पूरा राष्ट्र नेतृत्व, एनएसयूआई का नेतृत्व ने निर्णय लिया कि बिहार में यात्रा निकालेंगे। तो साथ के साथ आप देखेंगे कि और बार बार केंद्र द्वारा ऐसी योजना लेके आती है, नई यूनिवर्सिटी का ड्राफ्ट आप लोगों के सामने लेकर आए। तमाम पेपर लीक की घटनाएं डेली, पहले छात्र छात्राएं एग्जाम के बाद चिंतित हुआ करते थे कि अब हमारे रिजल्ट आएगा, नौकरी के भागेंगे। अब जिस दिन एग्जाम होता है छात्र चिंतित होता है कि हमारे पेपर लीक हो जाए, शाम को पता चले पेपर खुला व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर ना दिखा। तो ये यात्रा निकाल रही है देखा यूथ कांग्रेस और पूरे बिहार के युवाओं से, छात्राओं से अपील भी करती है इस यात्रा में आए। जिस छात्र छात्राओं को, युवाओं को महसूस होता है कि उनकी जो मांगे हैं, उनका जो हक है, उसको देने में ये प्रदेश की और केंद्र की सरकार विफल है, उस यात्रा में आके जुड़े, इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। और एक बात मैं आपको सूचित कर देता हूँ, पूरे देश भर में हम लोग शिक्षा को लेकर बार बार आवाज उठा रहे हैं और बिहार तो पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी भी चुप है, मोदी जी तो भागते हैं सवालों से। यात्रा शुरू हम करने जा रहे हैं छात्र छात्राओं से, जितने लोग हैं जो नौकरी को लेकर दर दर भटक रहे हैं। पलायन की बात करी इससे पहले कृष्णा जी ने, कन्हैया जी ने, एक छात्र आपसे सिर्फ एक ही दुआ करता है कि उसे सम्मान का जीवन जीने का अधिकार मिले, उसे नौकरी मिले, उसको सस्ती शिक्षा मिले। लेकिन जिस तरीके से बार बार योजनाएं आ रही है, जैसे यूनिवर्सिटी ड्राफ्ट आया, आपने देखा होगा, उसमें प्रदेश से हक छीन लिया लेकिन नीतीश कुमार जी की बात नहीं की। उसमें यूनिवर्सिटी ड्राफ्ट में ये आ गया कि पहली बार देखने को मिला है कि तो छात्र प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब जो हमारे शिक्षा का जो शिक्षा देते थे, जो प्रोफेसर से, जो टीचर्स हैं, वो तक सड़कों पर मजबूर होगा करने के लिए कि सारे एकेडमिक जो बैकग्राउंड की जो नॉर्म थे सब ताक पर रखकर नए यूनिवर्सिटी ड्राफ्ट को लेकर आने की प्रयास हो रहा है। तो क्यों है, आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं। तो यात्रा हमारी 16 तारीख से शुरू होगी, जो पलायन रोको नौकरी दो हमारी यात्रा है। तो सभी मेरी छात्र छात्राओं से अपील है, युवाओं से अपील है कि इस यात्रा में आए। तो बार बार देखने को मिला जब अग्निपथ स्कीम आई तो लोगों ने, छात्रों ने, युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करा, उन पर लाठियां बरसाई गई, तमाम चीजें हुई। तो हमें लग रहा था कि अब शायद सरकार की नींद खुलेगी, अब नींद खुलेगी। आखिरकार ये यात्रा निकालने की हमने योजना बनाई। तो पहली बात, अब आपके मन में क्या है हमको नहीं पता, और नहीं, आप अपने मन की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं ना, हम लोग सिंपल लोग हैं, अपने मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं। हम यहाँ बिहार के लोगों के मन की क्या बात है उसको रख रहे हैं। आपके मन में कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे कयास हैं, वो अपनी जगह पे है। मुद्दा ये है कि आज आप बिहार के किसी चौक चौराहे पे चले जाइए, किसी से भी बात करिए, तो कोई भी 1, 2, 3 मुद्दा पूछेंगे तो कोई बता देगा कि देखिए शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। पटना में भी एम्स है, फिर भी दिल्ली एम्स में जा रहे हैं ना इलाज कराने, दोनों एम्स ही है। तो अच्छी इलाज के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, हम तो मगध यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर जो है हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। तो हर चीज के लिए यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। और बाहर क्या होता है, आप सब बाहर गए हैं,
धैर्य रखिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सवाल का जवाब देते हैं, सवाल का जवाब नहीं देना तो प्रधानमंत्री की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं, है ना। तो आप जब बाहर जाते हैं तो कोई नहीं चूकता है हमको अपमानित करने के लिए। बिहार में अभी जब नौकरी दी गई कुछ नाम मात्र की, तो बिहार के लोगों को नहीं दी गई, डोमिसाइल लागू नहीं था यहाँ पे, तो ना घर के हैं ना घाट के, बिहार में कुछ मिलेगा नहीं और यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिलेगा। बाहर जाएंगे तो बिहारी कह करके गाली दिया जाएगा। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब राजनीतिक विमर्श हो बिहार को लेकर के, तो ये नहीं हो कि कौन मुख्यमंत्री कौन प्रधानमंत्री, जिसके पास संख्या होगी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके पास संख्या वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है डेमोक्रेसी में, जिसको जनता मैंडेट देगी वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाएंगे। सवाल ये है कि जनता जो वोट कर रही है उस जनता का क्या, जब हर कोई कह रहा है, आप भाजपा के लोगों से भी जाकर के बात कर लीजिए तो कहेगा कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, जेडीयू के लोगों से भी बात कर लीजिए, हर दल के लोग जब ये स्वीकार कर रहे हैं, हर नेता स्वीकार कर रहा है, हर पत्रकार स्वीकार कर रहा है, हर बिहार का नागरिक ये स्वीकार कर रहा है, तो आखिर उस धरती पर जहां एक से एक ऐतिहासिक चीजें हुई हैं, उस इतिहास की गौरव गाथा से बाहर निकल करके वर्तमान में उस गौरव को वापस करने के लिए कुछ क्यों नहीं होता है। जो यूनिवर्सिटी 1907 में बन गई, जिसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा गया, उस यूनिवर्सिटी में टाइम पे डिग्री क्यों नहीं मिल रही है। उस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग देश के अलग अलग जगहों पर अच्छे पदों पर सुशोभित हैं, आज उस यूनिवर्सिटी की दुर्दशा क्यों है। नए विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन रहे, नया कॉलेज क्यों नहीं खुल रहा है, रिक्तियों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। जो शिक्षा ज्ञान की भूमि है, कहते हैं ना, बिहार के बारे में क्या कहा जाता है, ज्ञान और मोक्ष की भूमि है बिहार। तो मोक्ष लेने तो लोग आ रहे हैं गया में पिंडदान करने के लिए, ज्ञान लेने कौन बिहार में आ रहा है। वो धरती जो मनोहर दास को गांधी बना दिया, वो धरती जो बुद्ध को ज्ञान हुआ बिहार आकर के, जहां पे अशोक पैदा हुए, इतनी गौरवशाली परंपरा के बाद आज हम गाली कैसे बन गए, इसकी कोई तो वजह होगी। हम चाहते हैं कि वो वजह ये है कि बिहार में शिक्षा की हालत खराब है, नौकरी की हालत खराब है, और शिक्षा और नौकरी की हालत खराब होने के चलते ही लोग पलायन होने को मजबूर हैं। इसीलिए बिहार के आम आवाम के आत्मसम्मान के लिए, सबको शिक्षा और सबको काम के लिए यह नौकरी दो पलायन रोको यात्रा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की तरफ से शुरू की गई है। अब स्पष्ट हो गया नेतृत्व कौन करेगा। हमारे गरीबदास जी ने कहा बिहार के नौजवान और विद्यार्थी इसका नेतृत्व करेंगे, और हम लोग, जैसा कि हमारे प्रभारी ने कहा, एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता अपनी पूरी शक्ति से इसमें शामिल होंगे। जहां तक आपका सवाल है राष्ट्रीय नेताओं का, समय समय पर राष्ट्रीय नेता भी यात्रा के अलग अलग पैच में जो हमारे नेता हैं बारी बारी से उसमें शामिल होते रहेंगे। बाकी जो एक प्रश्न आप एलाइज को लेकर के या दूसरे नेता ने जो यात्रा निकाला है उसको लेकर के है, अच्छी बात है। बिहार का हर व्यक्ति यह प्रयास करे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले और बिहार के पलायन को रोक करके बिहार को आत्मसम्मान मिले। वो सब लोग ऐसा कर रहे हैं। नौकरी दो पलायन रोको, ये यात्रा का नाम रहेगा। नौकरी दो पलायन रोको, ये यात्रा का नाम रहेगा, जो बिहार में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई एक साथ मिलकर निकाल रही है और सभी कांग्रेस के साथ। और मैं साथ में कहना भी चाहूंगा, कृष्णा जी और कन्हैया जी का धन्यवाद भी करता हूं जिन्होंने ये बात रखी। और साथ में ये चीज आप सबसे और किसी से भी जो बिहार का वासी है उसे छुपी नहीं है कि पिछले 20 सालों में ये बीजेपी वालों ने, जेडीयू वालों ने बिहार को बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और पलायन जैसी चीजें दी हैं। इनका बोझ जब सह नहीं सकते बिहार के लोग, और इसके लिए उनकी आवाज बनने के लिए, बिहार के युवाओं की आवाज बनने के लिए ये यात्रा हम करने वाले हैं, जिसका नाम मैंने भी आपको बताया, नौकरी दो पलायन नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के युवा जिनकी उम्र 18 से 23 साल है, उस 1 लाख युवा के लिए बीजेपी वालों ने और जेडीयू वालों ने सिर्फ 7 कॉलेज बनाए हैं।
1 लाख युवा के लिए 7 कॉलेज बिहार में है, तो कैसे बनेगा बिहार का भविष्य? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बीजेपी सरकार का ही आंकड़ा है कि बिहार में अभी तक 2 करोड़ 90 लाख से ज्यादा युवा बाहर प्रदेशों में पलायन कर चुके हैं। क्या कारण है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा बेटा अपनी मर्जी से घर छोड़ के जाता है, अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाने के बजाय दूसरे प्रदेशों में जाता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के बजाय दूसरे प्रदेशों में जाता है? मजबूर करती हैं वो व्यवस्थाएं जो इस बीजेपी वालों ने और जेडीयू वालों ने की। उनकी आवाज बनने के लिए अब ये यात्रा चलाने लगे हैं, जो दबे हैं पिछले 20 साल से। उन युवाओं की, उन छात्रों की और बिहार के हर एक वासी की जो बदलाव चाहता है, जो चाहता है कि इन चीजों से मुक्ति पाकर बिहार तरक्की की तरफ चले, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को अच्छी जिंदगी मिले। तो यही लक्ष्य लेके हम चलेंगे, युवाओं से मिलेंगे और उनके आवाज के साथ उनकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे। ये यूथ कांग्रेस का, एनएसयूआई का और पूरी कांग्रेस का बिहार में प्रयास रहेगा पूरी यात्रा में। तो हम आप सबसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस यात्रा को आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना दिखाएंगे, बिहार के लोगों में उतनी अवेयरनेस आएगी। ये भी एक कदम होगा उनकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।